क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए ए बी सी है। तो देखिए इसको क्या करना है, पहले इसमें आपको बाय द ग्राफिकली मेथड एंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट इफ कंसिस्टेंट साथ दें। देखिए यहाँ पास अगर ये कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंस है, ठीक, अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंस है तो उन्हें आप सॉल्व कीजिए। अगर इनकंसिस्टेंस है तो उन्हें सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। तो देखो चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो यहाँ पास कैसे चेक करेंगे, देखिए अब हम इसको कंपेयर करते हैं किसमें, आपकी जर्नल इक्वेशन में। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए यहाँ पास 4 है, 4 प्लस 3x प्लस 4y इक्वल 9। ठीक, इस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4। तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 5। ठीक, ये इक्वेशन, और इस भी इक्वेशन को आपको देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ, इसमें 6x माइनस 2y इक्वल माइनस 4। तो देखिए ये इक्वेशन आपको जब कंपेयर करेंगे, किस में कंपेयर करेंगे, ये जब कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग ax1 प्लस b1y प्लस c एंड a2x प्लस b2, यहाँ 1 है, y प्लस c2 इक्वल यहाँ 0, यहाँ भी 0। इसमें कंपेयर करेंगे तो देखिए कंसिस्टेंस के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर ये बात है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंस। ठीक, और एक भी होता है, देखिए उसमें क्या होता है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अगर इस फॉर्म में भी है तो कंसिस्टेंस है। तो इसको कम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ए इक्वेशन आपका ये क्या है, फर्स्ट है, और ये इक्वेशन आपको सेकेंड है। तो फर्स्ट के लिए देखो कंपेयर करेंगे तो एक a1 कितना हो जाएगा आपको 3, b1 कितना हो जाएगा 4, c1 आपको कितना हो जाएगा 5। ठीक, और यहाँ पास a2 के लिए क्या हो जाएगा 6, b2 के लिए क्या हो जाएगा -2 यहाँ, और ये c2 के लिए -4। अब इस वाले इक्वेशन में रखें, देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2। अब इस पर चेक करें पहले सबका। देखिए a1 ये दिया हुआ है, ये, और ये 4, b1 का दिया हुआ है a2, यहाँ 6 दिया हुआ है,
सॉरी यहाँ 6 है और B1 क्या दिया है 4 और B2 क्या दिया हुआ माइनस। तो देखिए यहीं पास ये इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि कंसिस्टेंस है। क्या है ये? कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, ठीक, कंसिस्टेंस है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे क्या बनाने के लिए? ग्राफ। अब देखिए हम सबसे पहले ग्राफ को बनाने से पहले हम इसकी एक सरल ग्राफ बनाने के लिए एक सरल विधि होती है जिसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इन इक्वेशनों को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्राफ को बनाने के लिए अगर कोई भी ग्राफ बनाना है 2 वेरिएबल में तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लें। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। अब देखिए x जो होता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पास? तो ये होता है a कामा 0। जो x पर काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट होंगे a कामा 0। और जो देखो y एक्सिस पर जो कट कर रहा है उसको कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट? ये देखें 0 कामा, ये चीज को ध्यान देना है। तो इसी तरह आपको दोनों इक्वेशनों को, जैसे ये पहला बनाया हुआ है और ये सेकेंड है, तो दोनों इक्वेशनों को इंटरसेप्ट फॉर्म में बना ले। पहले देखिए ये चेंज इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो किसको देखिए हमने लिखा यहाँ पास 3x प्लस 4y इक्वल 5। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो यहाँ c के पास क्या होना चाहिए? 1। तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा? ये 3x बाई 5 प्लस 4y बाई 5 और ये 5 बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ भी इसी तरह करना है। x बाई 5 बाई 3 प्लस y बाई 5 बाई 4। यहाँ पास क्या हो गया? 1। ये सामने यहाँ है, रफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ आपका 1 आ गया। तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ देखिए x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे लिखे जाएंगे? यहाँ ये 5 बाई 3 कॉमा 0 और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपको कैसे लिखे जाएंगे ये आपको मैं दिखा दिया। ये देखो 0 कामा 5 बाई 4। तो इसी प्रकार आपको इस भी इक्वेशन को जो दिया हुआ है यहाँ पास इसको भी ऐसे कर लीजिए। यहाँ 6 माइनस 2y इक्वल -4। तो देखो यहाँ 1 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे? -4 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आपको x बाई -4, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 2y बाई 4 इक्वल यहाँ 4 बाई 4। ठीक, तो यहाँ पास देखिए x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए तो यहाँ -4 बाई 6 और प्लस y बाई
4/2 और यहाँ 1 होना चाहिए। इतना अगर ये कटता है तो काट भी सकते हैं। देखिए ये 3, ये 2 1 या 2, ये तो ये क्या हो जाएगा x बाई, ये हो जाएगा 2/3 माइनस और प्लस y/2 इक्वल 1। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है यहाँ, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको क्या पता हो गया यहाँ, ये -2/3, 0 और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या पता हो जाएगा 0, 2। अब हम इस पर ग्राफ बनाएंगे। देखिए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ लाइन खींच लेते हैं। जब लाइन खींचेंगे तो कैसे देखिए खींचिए, ये अब नेक्स्ट यहाँ से ये ऐसे खींच लेंगे। यहाँ ये करेंगे, एक यहाँ पास ये सिंबल बना देंगे एरो x, यहाँ x डैश ये y और यहाँ पास y डैश। अब देखिए यहाँ पास ये वाला पहला इक्वेशन है, इसका 5/3 0 यानी 1 से ज्यादा नंबर पहले यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 इक्वली नंबर ले लीजिए। ध्यान दीजिए बराबर बराबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ भी ऐसे 1 2, ये 3, नीचे भी आप बराबर करिए 1, ये 2, ये 3। अब देखिए x एक्सिस पे कितना 5/3 पॉजिटिव में है, ठीक है। तो एक से ज्यादा है तो यहाँ पास एक से ज्यादा, और इसका मतलब यहाँ पास, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ आप इसको लिखेंगे ये 5/3, 0 और एक क्या दिया हुआ है y एक्सिस पर 5/4। तो ये क्या y एक्सिस पॉजिटिव पर है, तो पॉजिटिव कहाँ है देखिए, ये आपका 1 है, 1 से ये थोड़ा यहाँ पास, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 5/4। यस, अब इस पर आप खिंचाइए लाइन। देखिए ठीक, यहाँ ये लाइन खिंच गई, थोड़ा इस पर क्या बना देते हैं एरो का निशान। तो देखिए एरो का निशान ये ऐसे, ठीक, एरो का निशान बना दिए। ध्यान से देखिए ये कट कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पास ये यहाँ, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। 21 इक्वेशन का है, उसका भी लिख दे सकते हैं कि यहाँ पास
3x प्लस 4y इक्वल 5 का। अब नेक्स्ट वाला का चीज दिया हुआ देखिए, -2/3, -2/3, तो -2/3 दिया हुआ है, तो इसको कैसे खींचेंगे? -2/3 ये आपको एक -2/3 एक्स एक्सिस पर, तो इसको देखिए एक्स एक्सिस पर -2/3, तो यहाँ ये यहाँ, ठीक, यहाँ, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख देंगे? -2/3, 0, और y पर 2 पर देखिए, ये 1 ये 2, यस, यहाँ हो गया, ये आपको 0, 2 है। अब इस पर लाइन खींचिए एक, तो देखिए यहाँ से ये आप तो इस पर ये आपने खींच लिया, तो इस पर आप ये यहाँ से ये बना दिए। अब देखिए हमको ग्राफ तैयार हो गया, ठीक। अब ये ग्राफ हमारा फिट हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट कट कर रहा है इसको बताना है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, ये इसके सामने और इसके सामने, तो यहाँ पास का जो ये कट जो कर रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए इसकी वैल्यू होगी -1/5 और 2/5, ये इस तरह ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये कंसिस्टेंस होगा तभी आप इसको हल करेंगे। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जब हमको यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन और क्या है? कंसिस्टेंस, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, ये चीज, ठीक। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे का बी नंबर है, दूसरे का बी नंबर, कैसे इसको हल करेंगे? तो ये दिया है x - 2y = 6, 3x - 6y = 0, तो इसमें ग्राफ से आपको कंसिस्टेंस बताना है, तो मैं ऐसे भी दिखाता हूँ और ग्राफ से भी दिखाता हूँ, दोनों तरह, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन हमको लिखे हुए हैं, तो पहले मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ कि कंसिस्टेंस है, दोनों तरह ग्राफ भी बनाकर वैसे। तो देखिए यहाँ आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसमें, ये a1 x में और b1 y + c = 0, ये पहले वाले के लिए है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2y - 6 = 0। अच्छा, इस वाले के लिए ये ए
a2x प्लस b2y प्लस c2 0। तो कंपेयर करिए, ये देखो आपका जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a1 इक्वल 1, b1 इक्वल -2, c1 इक्वल -6 और आगे आपको दिया है a2। देखिए a2 इक्वल यहाँ पास 3 और b2 इक्वल -6 और c2 इक्वल 0, कुछ नहीं 0। तो यहाँ पास ये आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 आप यहाँ रखिए। तो यहाँ 1 रखेंगे और इसमें ये 3 है, 3 रखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ इसके आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए b1 कितना दिया है -2, b2 क्या दिया हुआ है ये -6, तो यहाँ पास -6 कर लेंगे, ठीक है। और ये लिखा हुआ है यहाँ -6 यहाँ 0। देखिए 1/3 और यहाँ 1/3 ये नॉट इक्वल, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, क्या होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस और नो सॉल्यूशन, ये दिया। अब इसको ग्राफ से कैसे देखिए, तो यहाँ ग्राफ से इसको दिखाना है आपको। देखिए मैं ग्राफ से भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जब ग्राफ बनाना होगा तो ये इस इक्वेशन को चेंज करना है, किस में, देखिए यहाँ पास चेंज इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, x/a y/b, ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है। एक्स एक्सिस किस पर कट कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस जिस पर कट रहा है वो है a, 0। वाई एक्सिस किस पर कट कर रहा है, 0, b, ये चीज। इसी प्रकार इस इक्वेशन को आप चेंज कर लीजिए। आपको दिया क्या था, ये x - 2y इक्वल 6। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के बनाइए इस पर। तो यहाँ पास 1 होने 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा। अब देखिए x के पास कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, इसमें तो नहीं x के पास कोफिशिएंट। अब यहाँ प्लस करके इसको ऐसे लिखना, ये 1। देखिए ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट
क्या निकल आया 0,6 0,6 निकल आया। सॉरी एक्स एक्सिस का है तो यहाँ पास कहाँ लिख गया ये यहाँ 6, ये। अच्छा अब वाई एक्सिस का इसका क्या होगा, ये होगा 0, देखिए यहाँ पास 3 दिया हुआ तो यहाँ पास हो जाएगा। अच्छा ये माइनस लगा था ना यहाँ, ठीक है ये तो यहाँ आपका -3 ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन ये। तो अब सेकेंड इक्वेशन को निकाल लीजिए यहाँ। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ 3x-6y = 0। अब देखो यहाँ इक्वल 0 है तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2y = 0। अब यहाँ x = 2y। अब इस प्रकार की इक्वेशन जो रहेगी वो कहाँ से पासिंग होगी, ओरिजिन पॉइंट से। अब देखो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अगर y 1 होगा तो x वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पास ध्यान से देखिए, मैं इसको ये ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ y की वैल्यू आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, मान लीजिए 3 ले लिए, ये ऐसे। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 1 लेते हैं तो 2 हो जाता है यहाँ रखने पे। देखिए यहाँ ये देखिए ऐसे रखा गया है ये। और 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पास c के पास कोई वैल्यू नहीं थी तो इस तरह मैंने बना लिया। अब यहाँ पास मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ, देखिए ग्राफ। ये अब यहाँ इसको ये एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश है और ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स, ठीक है, और ये ओरिजिन पॉइंट है। तो अब यहाँ पास नंबर ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं 6, तो यहाँ 6 पार्ट तक लिखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और ये कितने हैं 1, 2, 3, 4। आप जब भी बनाएंगे यहाँ पास 5 मिलीमीटर लेंगे, 5 ताकि आपको इसमें बने स्केल से। मैं तो एक अनुमान लगाकर बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक्स एक्स ये माइनस में, तो इसका आप देखिए यहाँ पास इस एक्स पर कितने पर है, देखिए 6 पर, ये 6 पर यहाँ आप ऐसे दिखा दीजिए 6, 0। और ये किस पर है 3 पर, यहाँ आप दिखा दीजिए 0, -3। तो यहाँ से अब आप लाइन पास कराइए, ये देखिए जी, ठीक है। अब यहाँ इसको ये ये एरो आपका बन गया, यहाँ पास ये एरो बन गया,
ठीक है, यहाँ पास ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पास ये आपका 1 है, ये 2 है, तो देखिए आपको y क्या है, यहाँ भी नंबर डाल लीजिए, ये 1 2 3 ये 4। अब हमारे पास x है, y 1 है तो x 2 है, तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ 1 2 कामा 1। अब देखिए 2 और 4, तो यहाँ पास हमारा y 2 है, तो ये कितना है 4 यहाँ पास। और ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। ओरिजिन से देखिए कैसे, ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, यहाँ से देखिए, यहाँ से गड़बड़ है। ये आपका जो पॉइंट है और थोड़ा नीचे मांग रहा है, ये ये है, ठीक है ये। और ये आपका ये हो गया 2 कामा 1, और ये हो जाएगा 2 कामा 2 कामा 4, ये इस पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी सुधार देता हूँ, देखिए तो यहाँ से ओरिजिन से 5 कराएंगे, ये ऐसे थोड़ा से इसको, ये तो इस प्रकार देखिए ओरिजिन से ये तो यहाँ इस प्रकार की ये आपको, तो देखिए ये किसी को कट नहीं कर रही है, ठीक है ना, ये कट नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा, जब ये नहीं कट करेगी तो हम इसको कहेंगे ये पैरेलल है, तो यहाँ पास हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक। इस प्रकार ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, आपको ध्यान दीजिए ये कौन सा फार्मूले का यूज हुआ, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इस प्रकार ये सी है, ठीक है, दूसरे का सी। अब इसमें भी कंसिस्टेंस बताना है और ग्राफ से भी बताना है कंसिस्टेंट, तो मैं एक ऐसे भी दिखा रहा हूँ कंसिस्टेंस है कि नहीं। तो कंसिस्टेंस के लिए क्या पहचान करना है, तो देखिए A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2, अगर ये आपका है तो कंसिस्टेंस होगा, क्या है, कंसिस्टेंस। अगर इस फॉर्म में होगा तब भी कंसिस्टेंस है, A1/A2 B1/, और कंसिस्टेंस होगा, और इसको क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन भी कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन भी कहेंगे, ये चीज को ध्यान देना। अच्छा, ये B2 इक्वल C1 C2, ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंट, ठीक। और ये
मैनी सोल्यूशन होगा, मैनी क्या होगा, मैनी वन सोल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार, या ये भी हो सकता, लिख दीजिए इन्फिनिटली, ये इन्फिनी मैनी सोल्यूशन, ये। और ये दो अगर हैं तो इस तरह आपको कंसिस्टेंस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका। देखिए ये A1 है, ये B1, ये C1, ये A2, B2, C2। तो यहाँ पर देखिए A1 का कोफिशिएंट, ये B1 का कोफिशिएंट, ये C का। तो यहाँ 1, ये देखिए 3, और यहाँ 1, और इसमें 3, यहाँ देखिए 3, यहाँ 9। तो ये 1/3, 1/3 और 1/3। देखिए इसके फॉर्म में है, ये इसके फॉर्म में है, तो क्या कहेंगे, ये कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट। और क्या होंगे ये, आपका सोल्यूशन क्या कहलाएगा, इन्फिनिटली क्या होगा, ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, ये। अच्छा, ग्राफ से कैसे होगा, ग्राफ से भी दिखाना है, देखते हैं ग्राफ से। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ, वो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, x y = 3। तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट कैसा होता है, ये इसका कोऑर्डिनेट a, 0 एंड इसका कोऑर्डिनेट 0, b। तो इस फॉर्म में इसको बना लेंगे। देखिए यहाँ 1 है तो इसमें भी 1 तक डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, कितने से, 3 से। ये 3/3 1 हो जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ, 3, 0। एंड ग्राफ बनाने के लिए बहुत आसान, 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ग्राफ बना लीजिए। आप एग्जाम में आसानी से, आपको टाइम नहीं लगेगा और आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये टाइम नहीं लगेगा तो आप बना लेंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये आपको क्या हो जाएगा, ये 0, तो ये बन गया। और दूसरा इक्वेशन, ये पहला एक है, और ये यहाँ पर दूसरा, दूसरा में क्या लिखा हुआ देखिए, ये 3x 3y = 9। इसको भी इसी फॉर्म में, तो डिवाइड बाय ऑन बोथ साइड बाई 9, ये 1 कट जाएगा तो ये आपको क्या आ जाएगा, 3। ये भी कट जाएगा, 3। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, 3, 0, यानी दोनों का कोऑर्डिनेट सेम हो गया। सेम हो गया तो कैसे ग्राफ बनेगा, देखिए। मैं आपको दोनों तरफ बता रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ये देखिए, यह, अब इसको
एक्सिस ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई, ये वाई डैश और यहाँ एक्स। तो यहाँ नंबरिंग कर लें। देखिए 1, ये 2, ये 3, 4 तक। अब देखिए यहाँ पास नीचे तो होगा नहीं, नीचे की तरफ तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये 1, 2, ये 3 और ये 4। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या दिया, 3 एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पास 3। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पास और यहाँ भी आपको 3। ये आपका क्या है, 0,3 है और यहाँ 3,0। अब यहाँ पास आप लाइन खींचेंगे। देखिए ये देखिए, ठीक है। अब इस पर आप थोड़ा इसको ब्लैक कलर से एरो बना देता हूँ। एरो ऐसे, ये आपका एरो इस प्रकार। अब यहाँ अब देखिए इसमें भी वही दिया हुआ है। यहाँ पास क्या दिया हुआ है, 3, 0,3 और यहाँ भी आपका दूसरा भी इक्वेशन में 3,0 उसी पॉइंट पर है, न कि इधर उधर है, उसी पॉइंट पर। तो हम इसको भी क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। देखिए इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, यस। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया। अब ध्यान से आप यहाँ चलिए, ये देखिए इसे, ये एक है यहाँ तक, ठीक। यानी क्या है, इसको कहेंगे क्या, कॉइंसाइड, है ना। इसको क्या कहेंगे, कॉइंसाइड। ये कॉइंसाइड लाइन, कॉइंसाइड लाइन जब हो गई तो क्या हो गया, ये ग्राफ से हमको ये पता चला कि ये क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या है, आपको कंसिस्टेंस, क्या कहेंगे इसको, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट ये आपका है। और सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार ये ग्राफ आपका बन गया, ठीक है।